हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो हमेशा की तरह लेकर आ गया हूँ आज मैं आपके लिए एक और वीडियो। तो ये होगा एक कॉमिक्स रिव्यू वीडियो। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि वो कौन सी कॉमिक्स है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने रिव्यू किया था अल्फा कॉमिक्स की तरफ से पब्लिश की गई द एडवेंचर्स ऑफ चहल पहल द केस ऑफ द मिसिंग टीचर, और इस बार हम रिव्यू करने जा रहे हैं अल्फा कॉमिक्स की तरफ से ही पब्लिश की गई एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं इस कॉमिक के लुक और फील की। तो इसका जो साइज़ है वो राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की जो कॉमिक्स की साइज़ है सेम साइज़ है, बड़ी वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा कॉमिक्स का लोगो है, इशू 1 क्रिएटर्स के नाम है, यहाँ पर टाइटल, और ये बहुत ही खूबसूरत सा कवर आर्ट है जिसे बनाया है मेरे ख्याल से दिलदीप सिंह जी ने। पीछे का भाग देख लेते हैं। यहाँ पर अंदर के पैनल्स में से एक आर्ट है, यहाँ पर टाइटल है, कहानी का सिनॉप्सिस है, अल्फा कॉमिक्स का लोगो, फिर से उनका वेबसाइट एड्रेस और प्राइस जो कि यहाँ पर प्रिंटेड है 499। अगर इसे आप कॉम्बो ऑफर में लेते हैं चहल पहल के साथ तो इन दोनों का कंबाइंड प्राइस आपको 700 रुपये पड़ जाएगा 800 की जगह। तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है कॉम्बो ऑफर पे। तो ये काफ़ी मोटी किताब है दोस्तों, करीब 85 to 90 पेजेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पाइन भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब किताब को ओपन करते हैं, अंदर का आर्टवर्क देखते हैं और बात करते हैं कहानी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप क्रिएटर्स के नाम दिए गए हैं। तो कहानी को लिखा है साहिल शर्मा ने, आर्ट और इंकिंग है स्पंदन गोगोई की, कलर्स भक्त रंजन, लेटर्स मंदार गंगेले, और ये जो कवर आर्ट आप देख रहे थे यहाँ पर इसे बनाया है दिलदीप सिंह जी ने, जगदीश कुमार जी ने और प्रदीप शेरावत जी ने। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं वही वाला आर्ट है, और यहाँ पर टाइटल है संजय गुप्ता प्रेजेंट्स एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा। यहाँ कुछ और क्रिएटर्स के नाम है, ग्राफिक डिज़ाइन गौरव गंगेले मंदार गंगेले, एडिटर विजय रविंद्रन, चीफ एडिटर संजय गुप्ता, क्रिएटिव हेड वासु गुप्ता, मार्केटिंग हेड मनस्वी गुप्ता। यहाँ पर डिस्क्लेमर है और अल्फा कॉमिक्स के जो वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, और फिर इस पेज से कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर कहानी की बात करें दोस्तों तो ये है एक एनवायरमेंटल एस्पियोनाज एक्शन एडवेंचर। जी हाँ, इस कहानी में एक्शन है, एडवेंचर है, थोड़ा सा स्पाई सीक्रेट एजेंट एजेंसीज उसका भी तड़का है, और इसके साथ इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी है जो कि एनवायरनमेंट को लेकर है, एनवायरमेंटल है। तो अगर कहानी की बात करें तो बेसिक प्लॉट ये है कि गंगा नदी का जो पानी है वो दूषित होता जा रहा है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। और जिन भी लोगों का काम नदी से है, जैसे जो धोबी हैं जो अपने कपड़े नदियों में धोते हैं, या फिर जो मछुआरे हैं जिनका भी काम नदी से है, वो सारे ही लोग अफेक्टेड हैं। और अभी बहुत जल्द कुंभ मेला आने वाला है, क्योंकि कुंभ मेले में हज़ारों की तादाद में लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। तो ये बहुत कंसर्न की बात है कि गंगा का पानी दूषित होता जा रहा है। तो ये खबर पहुंचती है होलकर तक, जो कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है एक गवर्नमेंट एजेंसी का। अब ये गवर्नमेंट एजेंसी कौन है और होलकर का रैंक एक्चुअली में क्या है, ये कहीं भी बताया नहीं गया कहानी में। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि होलकर हैज़ अ डायरेक्ट लाइन टू द प्राइम मिनिस्टर। तो अब होलकर को इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए चाहिए हेल्प एजेंट जे की। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए एक एजेंट की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं होलकर को ये फील होता है कि उसे मालूम है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, और उसे ये बात कंफर्म करनी है कि उसकी थ्योरी कितनी सही है, जिसके लिए उसे एजेंट जे की ज़रूरत है। अब एजेंट जे को बुलाया जाता है और उसे मिशन समझाया जाता है, और फिर वो अपने मिशन पर चली जाती है। तो आगे मिशन में क्या होता है, क्या होलकर जो सोच रहा था या उसकी थ्योरी जो थी कि गंगा नदी क्यों पल्यूट हुई है वो कितनी सही थी या नहीं, और इवेंचुअली इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाता है, पूरी कहानी इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। कहानी की अगर बात करें दोस्तों तो साहिल जी ने फिर से एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी है। कहानी काफ़ी एंगेजिंग है, इसे मैंने एक सिटिंग में पढ़ा है। तो एक बार जब आप कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये कहानी फास्ट पेस्ड है और काफ़ी एंगेजिंग है, आप किताब को रख नहीं पाएंगे। आप स्टार्ट टू फिनिश इस किताब को पढ़ लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अगर आर्टवर्क की बात करें तो आर्टवर्क फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज गुड, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पेजेस टुवर्ड्स द एंड, जहां पर कि दो बीस्ट्स या फिर कह सकते हैं दो ह्यूज मैमल्स को लड़ते हुए दिखाया गया है। एक एलिगेटर है और एक दूसरा
समुद्री जीव है। और उन पैनल्स में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि आर्ट वर्क उस लेवल का नहीं है जैसा कि किताब के दूसरे भागों में है। इसके अलावा द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट अबाउट द आर्ट वर्क इज द कलर्स। कलर्स काफ़ी खूबसूरत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं पेजेस फ्लिप कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे आर्ट वर्क खुद ही। कलर्स है भक्तरंजन के, और भक्तरंजन जी के कलर्स मुझे जनरली काफ़ी पसंद है। उनकी कलरिंग नागरंथ श्रृंखला में भी काबिल तारीफ़ है, और नागरंथ श्रृंखला की जो किताबों की मैंने रिव्यू की है मैंने उसमें भी इसका जिक्र किया था। इसके अलावा अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो वो मुझे इस किताब की काफ़ी पसंद आई। आप देख सकते हैं जिस तरह से टाइटल लिखा हुआ है और जिस तरह से यहाँ क्रेडिट्स पेज वगैरह डिज़ाइन किया गया है। किताब का ओवरऑल लुक जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो फुल मार्क्स टू मंदार गंगेले जी और गौरव गंगेले जी फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसके अलावा कहानी जो है दोस्तों, जो बेसिक प्लॉट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके अलावा 2-3 सब प्लॉट्स भी हैं इस कहानी में। अब वो सब प्लॉट्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब कहानी ख़त्म होती है, आप किताब के एंड तक पहुंचते हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि कहानी इस तरह से लिखी गई है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, मेन कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, तो कहानी को एक क्लोजर ज़रूर मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ सब प्लॉट्स हैं और उन सब प्लॉट्स को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस कहानी का डेफिनेटली एक सीक्वल आएगा, और हो सकता है एक थर्ड और एक फिर फोर्थ पार्ट भी आए, क्योंकि सब प्लॉट्स में जो इश्यूज थे उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है और कहानियां अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकती हैं। तो वो एक पोटेंशियल रखा है साहिल जी ने कहानी लिखते वक्त, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से किताब वर्थ योर टाइम एंड मनी है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको 85 to 90 पेजेस हैं टोटल। तो कहानी में काफ़ी कुछ है। इट्स नॉट वन ऑफ दोज यू नो थिन बुक्स जो आप 15 या 20 मिनट में पढ़कर ख़त्म कर देते हैं। आखिर में यहाँ पर एक पेज ऐड का है। इनफैक्ट बस एक साइड ही यहाँ पर द वॉर कुक एक कॉमिक बुक है फोर्थ कमिंग अल्फा की, जिसकी ऐड है। यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी एजेंट जे, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स है, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके पावर्स के बारे में, और ये पीछे का भाग। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एजेंट जे इन ऑपरेशन गंगा का, जो अल्फा कॉमिक्स की पहली सेट में आई थी चहल पहल के साथ। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।